हम सभी शिवरात्रि मनाते हैं, मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम ये सब करते क्यों हैं? क्या ये एक रिचुअल है? मतलब पहले से चली आ रही है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है? शिवरात्रि, है ना? अमावस्या से ठीक पहले आती है और ये माघ महीने में आती है, त्रयोदशी, चतुर्दशी इस टाइप से आती है। ये वो समय होता है जब नेचर शांत होती है, हमारा मन थोड़ा अधिक संवेदनशील होता है और हमारा जो शरीर में वात रोग है, वात है जो, वो बढ़ जाता है। जैसे भूल जाते हैं हम और कुछ काम करने का मन नहीं करता, बीमार सा लगता है शरीर। लेकिन ये शिवरात्रि का त्योहार आता है तो कहते हैं कि इस रात को जागना है, मेडिटेशन करना है। ये हमारा बाहर का जागरण नहीं है, अंदर के जागरण की बात करती है शिवरात्रि। और व्रत भी हम रखते हैं, लोग रखते हैं, लेकिन व्रत एक अभ्यास है मन को शांत करने का, नियंत्रित करने का अपनी इच्छाओं को, और शरीर हल्का रहता है। और जब शरीर हल्का रहता है तो मेडिटेशन अच्छा हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव को तो आपने देखा ही है, पूरा ध्यान मुद्रा में रहते हैं। और जब व्रत रख लिया हमने तो शरीर हल्का हो गया तो मेडिटेशन तो हम कर पाएंगे। और इस दिन हम शिव भगवान को जल अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो वो भी एक सिग्निफिकेंस है कि भी हम शांत रहें, जो भी चिंताएं हैं हमारे जल के रूप में वहाँ अर्पित करते हैं और वो बह रही हैं नीचे। तो इसका मतलब है कि हम अपनी सब जो भी एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सब चढ़ा देते हैं वहाँ शिवलिंग पे, और भीतर ही भीतर कहते हैं भगवान से कि हे भगवान हमें शांत कर दो। और बेलपत्र तो भगवान शिव को प्रिय हैं, और बेलपत्र तो शीतलता प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। और बेलपत्र का तो अपना एक स्पेशल टाइप का एरोमा होता है जो पूरी वाइब्रेशन में घुल जाता है। उसी से बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं जब जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र उसके ऊपर रखते हैं। और ये सब चीज़ें होती हैं एक मंदिर में। और कभी शिव भगवान का पुराना मंदिर तो वहाँ घंटी की आवाज़, दीपक चल रहे होते हैं मंदिर में। तो ये सब चीज़ें मिलकर हमारे मन को धीरे धीरे शांत करती हैं। ऐसा लगता है कि पूरा जो वातावरण है हमें कह रहा हो कि धीरे चलो, शांत रहो, भीतर उतर जाओ। तो असली शिवरात्रि जो है बाहर नहीं है, भीतर होती है। जब विचार धीमे पड़ जाए, मन शांत हो जाए और भीतर सुकून उतर आए, तो इस महाशिवरात्रि को केवल जल मत चढ़ाइए, अपनी चिंताएं भी चढ़ाइए। केवल व्रत मत रखिए, उस नेगेटिविटी से भी व्रत रखिए। किसी को बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं देखना। और केवल जागना नहीं है, अपने अंदर का भी जागरण पैदा करना है कि हमारे अंदर शांति आए, क्लैरिटी आए और नई ऊर्जा आए। नई ऊर्जा तो आती है क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो हमारा जो शरीर है वर्टिकल पोजीशन में रहता है, तो प्राण ऊर्जा ठीक से प्रवाहित होती है। और जब प्राण ऊर्जा हमारे ठीक से प्रवाहित होगी तो हमारा शरीर जो है रोग मुक्त हो जाता है। और नेचुरली जो रोग मुक्त शरीर होगा तो कुछ भी हम कर सकते हैं ना। तो और क्लैरिटी आएगी जीवन में ध्यान करने से, अपने आप विचारों की क्लैरिटी होती है। ये एक दिन का काम नहीं होता, ये तो ग्रेजुअली चलनी पड़ती है, चलानी पड़ती है अपनी साधना। मैं कहूँ कि आप एक दिन जागरण कर लें और आप ऐसा बन जाएंगे, वैसा बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक अभ्यास, आपने शुरुआत तो की ना, एक आपने बेबी स्टेप तो लिया ना। आप पूरी रात नहीं जाग सकते, आप अभ्यास तो कर सकते हैं ना। 1 घंटे का अभ्यास कर सकते हैं, भगवान की शरण में जाकर बैठ सकते हैं, पूजा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं आपके नज़दीक मंदिर है तो वहाँ आप जल अर्पण कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, केवल फल पर रह सकते हैं। तो ये जो रात है शिवरात्रि की, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और भगवान भी, कि शिव भगवान की शादी है। तो सारी जो ग्रेस है, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, वो हम रिसीव कर सकते हैं। और रिसीव हम कैसे करेंगे? जब मन शुद्ध होगा, शांत होगा। तो ये इसलिए सारे रिचुअल्स हैं कि हम जो मानव शरीर हमें मिला है उसका लक्ष्य यही है कि भगवान को प्राप्त करना। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
तो ऐसे ही साल में बहुत सारे त्योहार आते हैं कि जब हम भगवान के नज़दीक बैठ सकते हैं और बहुत निकटतम संबंध महसूस कर सकते हैं। उसमें से शिवरात्रि एक है। तो आप ज़रूर शिवरात्रि मनाइए बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े उत्साह के साथ। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।